नमस्कार साथियों यदि आपने किसी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, किसी भी भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो अब उसके लिए काफ़ी बुरी खबर है। आज मैं आपको ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूँ साथियों, जिसमें जो है उस भूमाफिया से जुर्माना भी लिया जाएगा और उस प्रॉपर्टी से 100% बेदखल भी किया जाएगा। ठीक है भाई, जब आप सब तरीके से सीमांकन, सब तरीके से आप सारी हदें पार हो गई, वो कब्जा नहीं हट रहा है आपका, तो अब है धारा 134 लास्ट उम्मीद। तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ साथियों। और अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, ड्राफ्टिंग करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धारा 134 इसीलिए है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसी के लिए धारा 134 है, जो बिना हक के, क्योंकि जैसे एक्स बंदा कोई इस पर मान लीजिए कब्जा किए, तो बिना हक के, यानी कि उसका हक तो है नहीं ना, उसका भाई टाइटल है उसके नाम, भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली। ठीक है। अब देखिए, जहाँ कोई व्यक्ति तत्समय प्रवर्त विधि के उपबंधों की अनुरूपता से, भाई विधि के मतलब गैर खिलाफ जाके, ठीक है, भूमिधर या आसामी की सहमति के बिना, यानी कि जो भी मान लीजिए उसका भूमिधर है, मैन मालिक है, उसकी सहमति के बिना किसी भूमिधर या आसामी की जोत पर धृत अंशभूत, यानी कि किसी हिस्से पर कब्जा कर लेता है या रखता है, तो ऐसा व्यक्ति संबंधित भूमिधर जिसकी ज़मीन है, उस आसामी के वाद पर, यानी कि वो अगर केस ले आया, तो ऐसा व्यक्ति बेदखली के लिए, यानी कि हटने के लिए उत्तरदायी होगा और नुकसानी दर भुगताने का मतलब भुगतान करने का भी दायी होगा। यानी कि जिसने प्रॉपर्टी पे आपका 5 साल या 1 साल या मान लीजिए 4 महीने कब्जा किया है साथियों, तो जो आपका लॉस हुआ, क्योंकि आपने एडवोकेट किया, ठीक है, फसल वगैरह का भी नुकसान हुआ, आपने न्यायालय में भी टाइम खर्च किया, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि नुकसानी दर देना होगा। अब ये नुकसानी दर लाखों रुपए में हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और इससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं या जूनियर एडवोकेट हैं, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, इसमें सब कुछ मिलने वाला है। स्टे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, पूरा फॉर्मेट नियम के साथ, आदेश स्थगन ड्राफ्टिंग, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए पूरा फॉर्मेट मिलेगा, नियम प्लस फॉर्मेट, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिल के लिए, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, केवाला रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी कब्जा हटवाने के लिए, ज़मीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, आरटीआई, एफआईआर, कैविएट, और धारा 145-46 के लिए आवेदन कैसे मकान बंटवारा। ठीक है। और यहाँ पे सेल डीड कैंसिलेशन और सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लेना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, खासियत ये है, जो बुक में नहीं होता है, कि बुक में केवल फॉर्मेट दिया होता है, लेकिन हमने बहुत सरल भाषा में नियम भी दिए हैं कि बंटवारा किस सेक्शन में होगा, कब किस सेक्शन में होगा, कब नहीं कराना चाहिए। ठीक है। वो भी मैंने अपना जो प्रैक्टिस है, वो भी मैंने उसके अनुसार जो है मैंने डाला है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बुक ज़रूर खरीदें अगर आप नॉलेज अच्छी रखना चाहते हैं तो। अब देखिए साथियों, ये तो 134 में प्रोविज़न कर दिया गया है कि भाई जो भी व्यक्ति मान लीजिए अवैध कब्जा है, उन्हें हटाया जाएगा, और ये प्रोविज़न है। लेकिन अब नुकसानी दर कैसे वसूली जाएगी, वो आप समझ लें। और फिर भी अगर मान लीजिए कोई डाउट है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, नुकसानी दर धारा 134 के अंतर्गत नुकसानी के लिए दायर वाद तथा धारा 136 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसानी की दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। अब देखिए, विवेक पर होगा, लेकिन एक कंडीशनल लगाई है, लेकिन नुकसानी की धनराशि अध्यासन के प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर नियत सर्किल रेट से कम नहीं होगी, जो कि 5%। यानी कि अगर 10 लाख की ज़मीन है, तो कम से कम कितना भी वो मतलब ना चाहें, लेकिन 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से तो लगाना होगा। यानी कि 1 लाख की ज़मीन है तो 5,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से नुकसानी दर। अगर 10 लाख की ज़मीन है, तो भाई यहाँ पे हो जाता है शायद 50,000 रुपये। ठीक है। अगर उसने 10 साल कब्जा किया, तो रुपया हो गया 5 लाख। अब आपकी करोड़ों की ज़मीन है भाई, ठीक है, तो भाई तो काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे मान लीजिए 1 करोड़ की ज़मीन है, तो 5 लाख रुपए तो मंथली हो जाता, सॉरी ईयर पे हो जाता है। अब उसने 10 साल कब्जा किए रहा, तो 50 लाख है। ठीक है ना। तो कम से कम देखिए 50 लाख तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए 50 लाख तो ऐसे मैटर बहुत कम आते हैं, कोई एक आध आ जाए तो आ जाए। ठीक है ना। वैसे 7-8 लाख तक, 2 लाख तक, 3 लाख तक, 10-12 लाख तक मैटर में चले जाते हैं। ठीक है ना।
तो उतनी नुकसानी दर लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्टर द्वारा सर्किल रेट जो है उसका 5% प्रतिवर्ष से कम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किल रेट अगले धनराशि 5% के बराबर धनराशि से कम नहीं होगी। ठीक है ना, जब तक के राजस्व मान लीजिए राजस्व अधिकारी जो ही मान लीजिए उन्हें उन्हें अवलिखित न किया जाए। ठीक है ना, ध्यान रहे प्रत्येक वर्ष 5% ठीक है ना। तो ये था साथियों। आप अगर मान लीजिए पहले देखिए, अगर मान लीजिए आपका कब्जा संबंधी विवाद है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप 145 में जाएँ कि 46 में जाएँ, 134 में जाएँ, 127 में जाएँ कि 24 में जाएँ कि 116 117 में जाएँ कि धारा 5 6 में जाएँ, क्योंकि साथियों कई धाराएँ हैं। डिपेंड करता है आपका मैटर किस टाइप का है और किस में जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ साथियों